तो सब्जी काटने वाला चाकू जरा तेज रखो। ये तो यही करेंगे, चाकू छुरा जो है दिलवाएंगे बीजेपी आरएसएस वाले। ये जो है असल में इस देश को बर्बादी में, गर्त में, रसातल में ले जाने की तैयारी बीजेपी आरएसएस ने कर ली है। हम लोग बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को मानने वाले लोग हैं। हम कलम की बात करते हैं। ये कलम की बात क्यों नहीं करते बीजेपी आरएसएस वाले? क्योंकि कलम और किताब की बात करेंगे तो फिर इनकी जो जहालत भरी बातें हैं उसका लोग विरोध करने लगेंगे। पढ़े लिखे कौन उनके साथ है? मूर्ख, जाहिल, जपाट लोग, बकलोल लोग जाते हैं बीजेपी आरएसएस के साथ। पढ़ लिख लेगा, चाकू छुरी वाला ही जाएगा बीजेपी आरएसएस के साथ, कलम वाला क्यों जाएगा? इसलिए तो चाकू छुरा दे रहे हैं कि चाकू छुरा दे देंगे तो इनके साथ आएगा। साध्वी प्रज्ञा इसीलिए बोले ना, चाकू छुरा दे देंगे तो इनके साथ आएगा, कलम दे देंगे डॉक्टर अंबेडकर बन जाएगा। तो उनको डॉक्टर अंबेडकर नहीं बनाना है, उनको कलाम नहीं बनाना है, उनको बनाना है अपराधी, उनको बनाना है क्रिमिनल। इसलिए चाकू छुरे की बात कर रहे हैं कि सब घर में चाकू छुरे रखें। चूंकि खुद ही ये मालेगांव ब्लास्ट से जुड़ी हुई रही हैं, आरोपी रही हैं उस मामले की, तो खुद ही आपराधिक घटना से जुड़ी रही है। आतंकवादी किस्म की महिला है और इनके जाति को लेकर भी आया है कि ये कुशवाहा जाति से आती हैं। तो फ्रॉड का तो अड्डा है बीजेपी आरएसएस, झूठ का तो फैक्ट्री चलता है बीजेपी आरएसएस में, गुंडागर्दी आतंक का तो सच में फैक्ट्री है बीजेपी आरएसएस। संस्कारी पार्टी सर भाजपा तो नहीं, ये इनका संस्कार दिख रहा है कि इनके बच्चे ये चाहते हैं हमारे बच्चे जाकर मस्जिद में लाउड स्पीकर बंद है, हमारे बच्चे, इस देश के बच्चे जाकर जो है मंदिर में झुनझुना बजाएं, स्कूल नहीं जाएं, कॉलेज नहीं जाएं, यही करें, चाकू छुरे चलाएं, पढ़ें लिखें नहीं, विश्वविद्यालय नहीं जाएं। ये तो यही चाहते हैं। इन्होंने भगवा का रंग जो है ये चीवर का रंग है, गौतम बुद्ध के चीवर का रंग है, और इन्होंने इस रंग को बदनाम करने का काम किया है। और जिस तरह की भाषा का प्रयोग ये करती हैं साध्वी प्रज्ञा, इनकी जगह संसद भवन नहीं, इनकी जगह जेल है। ऐसे पागलों को सरकार को चाहिए, पुलिस को चाहिए, प्रशासन को चाहिए, ऐसे पागल जो हमारे बच्चों का भविष्य खराब करना चाहते हैं, चाकू छुड़े देने का बात करते हैं, उनको जंजीर में जकड़ कर रखें, उनको बांध कर रखें, उनको जेल में डाल दें, उनको मानसिक चिकित्सालय में डाल दें। ये लोग सामान्य सभ्य समाज में जीने वाले लोग नहीं हैं, सभ्य समाज लायक ये हैं ही नहीं। इनको जेल में होना चाहिए, इनकी सही जगह जेल है। ये देखिए नफरत करने वाले लोग हैं, प्रेम से इनका क्या लेना देना है? ये तो नफरत की भाषा बोलते हैं। खुद इनके प्रधानमंत्री अपनी पत्नी को छोड़े हुए, एक सच है ना। दूसरा एक सीएम है जिसकी शादी ही नहीं हुई होगी, तो पता नहीं मोदी जी का खुलासा पिछले चुनाव में हुआ, हो जाए कुछ खुलासा तो अलग बात है। इनके यहाँ तो इस तरह खुलासे चलते रहते हैं, तरह तरह खुलासे होते हैं। तो ये लोग प्रेम नहीं जानते, प्रेम क्या होता है, इसलिए तो नफरत की बात करते हैं। प्रेम नहीं जानते इसलिए प्रेम की राजनीति नहीं करते हैं, नफरत जानते हैं इसलिए नफरत की राजनीति करते हैं। ये लोग अपने माँ का भी मार्केटिंग कर देते हैं। ये वैसे लोग हैं, ये घटिया लोग हैं, इनकी पूरी परंपरा, पूरी मानसिकता बहुत घटिया। ये प्रेम के खिलाफ हैं, ये नफरत को मानने वाले लोग हैं। लेकिन सर देश में जो लव जिहाद के मामले बढ़े हैं, और जैसे श्रद्धा मर्डर केस हो गया, अगर वो बहन बेटियों को बचाने की बात करती हैं, लोगों को सुरक्षा का माहौल देने की बात करती हैं, तो आपको दिक्कत क्या है इससे? नहीं, लव जिहाद क्या होता है आप ये बताइए। दहेज के कारण सबसे अधिक जो है हत्याएं जो है बहन बेटियों की तो हिंदू समाज में होती है। वो कौन सा जिहाद है? वो कौन सा धार्मिक जिहाद है? जब दहेज के लिए हत्या कर दी जाती है हमारे समाज की बहन बेटी की, उसको कौन सा जिहाद मानेंगे? वो तो धर्म के अंदर होती है, वो कौन सा जिहाद है? इसका जवाब है मीडिया का एक बड़ा हिस्सा जो इसको प्रचारित कर दिया है, लव जिहाद, लव जिहाद। प्रेम कोई जिहाद होता है? और जिहाद होता है तो होता है अपने आप में प्रेम। जाने ऐसे कितने जालिम दुश्मन प्रेम के खिलाफ पूरी दुनिया में हुए, लेकिन प्रेम ही जीतता है अंततः। और जो प्रेम के खिलाफ होते हैं उनकी हालत हिटलर जैसी होती है। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि जो साध्वी का बयान है ये एक देशद्रोह वाला है, इनको जेल होनी चाहिए। है, बिल्कुल, मैं भी कह रहा हूँ साध्वी प्रज्ञा को जेल में डाल देना चाहिए। वो हमारे बच्चों के हाथ में चाकू, बंदूक, छुरी थमाने की बात कैसे कर सकती है? प्रशासन को तो इमीडिएट एक्शन लेना चाहिए, तुरंत जेल में डाल देना चाहिए। देखिए क्या है, अभी 2014 के बाद जब से बीजेपी और आरएसएस सत्ता में आई है, तब से मनुवाद का राज है। इनको लगता है कि हिंदू राष्ट्र आ गया है,
हिंदू राष्ट्र मतलब सवर्ण हिंदुओं का राष्ट्र, ब्राह्मण बनियों का राष्ट्र। इनको लगता आ गया जज इनका, प्रधानमंत्री इनका, राष्ट्रपति इनका, ईडी का चीफ इनका, सीबीआई का चीफ इनका, न्यायपालिका इनका, पुलिस इनका, प्रशासन इनका, ईडी इनका, सीबीआई, सब कुछ तो इनका है। तो इनको लगता है कि इनका देश हो गया, कि इनका नहीं है। दलित, मुसलमान, आदिवासी, पिछड़े, ये इनका देश नहीं रहने दिया है इन्होंने, इसलिए इनके खिलाफ कार्रवाई होती है। कभी कोई आदिवासी आवाज उठा दे तो उसको नक्सली कह के जेल में डाल देंगे। दलित बात कहे तो कहे देशद्रोही है, मुसलमान बात करे तो कहे देशद्रोही है, ओबीसी बात करे, आरक्षण खा गया ना ओबीसी का, अब ओबीसी ताजा ताजा इनके नजर में जो है देशद्रोही हो गया। इनके लिए देश का मतलब बीजेपी है, इनके लिए देश का मतलब आरएसएस है। मोदी जी का मन की बात तो हम लोग सुनते ही रहते हैं, मन से क्या क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं। देखिए क्या है कि खुद प्रधानमंत्री ही नफरत की राजनीति के जनक हैं, झूठों के सरदार हैं प्रधानमंत्री जी। उनके तमाम झूठ दुनिया के सामने साबित हो चुके हैं। ये खुद ही नफरत की राजनीति करते हैं और ये उनका पूरा गेम प्लान होता है, तुमको ये बोलना है, वो बोलना, और सब लोग मिलकर बोलते हैं। गिरिराज सिंह से लेकर साध्वी प्रज्ञा तक पूरा गेम प्लान है। कपिल मिश्रा, जितने संगीत सोम, जितने लोग हैं इनके सारे, इनका एक प्लानिंग होता है, पूरा अपराधियों का एक प्लानिंग है। उसके साथ ये उसी तरह काम करते हैं, हेट स्पीच देना। चूंकि मुसलमान होगा तो इनको सुविधा होती है मुसलमान के खिलाफ। मुसलमान बोला तो हेट स्पीच, दलित बोला जेल में डाल दो। देखिए उमर खालिद को जेल में डाल रखा है, दलित बोला तो प्रशांत को बार बार जेल में, प्रशांत कनौजिया को जेल में डाल देता। ऐसे ही चलता है। कभी चंद्रशेखर आजाद को जेल में डाल देता है, ऐसे ही चलता है इनका। दलित, आदिवासी, ओबीसी, माइनॉरिटी, पिछड़ा इस देश में अभी जो इस सरकार है, इसके राज में न्याय की बात, सत्य की बात, ईमान की बात नहीं कर सकते। इन्होंने जो है गोडसे को भी जो है देशभक्त बताया था सर संसद। हाँ, तो इनके लिए है ही, गोडसे को बताएंगे। सावरकर जो 14 बार चिट्ठी लेकर माफी मांगा, ये उनके, वही उनके भगवान है। गोडसे जो एक हत्यारा है, ये उनके भगवान है। इनका तो यही, इसीलिए तो ऐसा देश ये बना रहे हैं। मूर्खों का, अपराधियों का, जाहिलों का, हत्यारों का देश बीजेपी और आरएसएस बना रहा है देश को। बिल्कुल, ये इतना ही कहेंगे कि मन से माफ नहीं करूंगा, कुछ भी बोले, क्योंकि ये उनके ही गेम प्लान का एक हिस्सा है। 24 के लिए तैयारी कर रहे हैं, कैसे बयान देकर के लिए है ही, क्योंकि इनको पता है ना कि हिंदुत्व के मुद्दे पर ये चुनाव जीत सकते हैं। इन्होंने जितने वादे किए, 2 करोड़ रोजगार का वादा, किसानों की हालत सुधारने का वादा, दलितों, पिछड़ों के लिए लोगों की आय दुगनी करने का वादा, हर घर पक्का मकान का वादा, महंगाई के खिलाफ जितना चीज, स्मार्ट सिटी, बुलेट ट्रेन, जितनी बातें मोदी जी ने कही, सिर्फ झूठ, झूठ और झूठ। तो झूठ का उपाय इनके पास यही है कि देश को हिंदू मुस्लिम के नफरत की आग में झोंक दो और इनका जो है बाजा बजता रहेगा, ये चुनाव जीतते रहेंगे। इसके सर काट क्या है विपक्ष के पास में? विपक्ष के पास इसकी काट है सोशल जस्टिस। जब हिंदू हिंदू कहे तो इससे पूछिए हिंदू कौन है, लोधी कौन होता है, कुशवाहा कौन होता है, चमार कौन होता है, ब्राह्मण कौन होता है, राजपूत कौन होता है, ठाकुर कौन होता है, दुसाद कौन होता है, वाल्मीकि कौन होता है, भंगी कौन होता है, यादव कौन होता है, कोयरी कौन होता है, इससे पूछिए कौन हिंदू। यही उनकी काट है, यही उनका जवाब है। हिंदू हिंदू कहे, उसको कहिए 100 साल में आरएसएस का चीफ खाली ब्राह्मण ही क्यों होता है, चित पावन ब्राह्मण। इससे पूछिए, हिंदू की काट सामाजिक न्याय।